अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज जी हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम आज ये टेम्परेचर कंट्रोलर W1209 इसके बारे में, इसके कनेक्शन और इसकी पूरी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। ये टेम्परेचर कंट्रोलर बहुत ही मुफीद और करामत प्रोडक्ट है, और इसका मेन जो पर्पज़ है इस्तेमाल होने वाला वो एग इंक्यूबेटर जो होता है, जो अंडों से बग़ैर मुर्गी के चूज़े निकालने वाली मशीन होती है, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे इस्तेमालात हैं, तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसकी सेटिंग के बारे में भी बताएंगे। तो इसमें जो मेन जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये उसकी मेन स्क्रीन जिसमें हमें वो टेम्परेचर बताता है। यहाँ पर उसका सेंसर लगता है। ये उसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव यानी कम या ज़्यादा करने वाली दो पॉइंट्स बने हुए हैं। ये उसकी सेटिंग की नाप बनी हुई है। ये उसकी मेन आईसी है। ये जो है उसका रिले है जो ऑन और ऑफ़ करवाता है सर्किट को। यहाँ पर उसका हम आउटपुट निकालते हैं जिसको हमने कंट्रोल करना होता है। और ये जो दो है, इसमें हम इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए डीसी सप्लाई देते हैं, जो कि 12 वोल्ट होनी चाहिए डीसी। यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है ये 12 वोल्ट डीसी, ये ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट डीसी है। बाकी एक सादा सा सर्किट है और ये उसका सेंसर लगा हुआ है। ये उसका सेंसर है। ये उसका जैक जो इस सर्किट में यहाँ पर लगता है, और ये उसका सेंसर, ये सेंसर का जैक, ये उसका सेंसर। ये जिधर भी आपने टेम्परेचर चेक करना है ये पॉइंट वहाँ पर रखोगे, बाकी उसकी डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर हमें बताएगी। अब हम इसकी जो सर्किट डायग्राम है या कनेक्शन का, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो ये मैंने एक सादा सा ड्राइंग बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। और ये हमारे पास आ गया है ये सर्किट जिसकी मैंने अभी बात की है, ये वाला। ये यहाँ पर इसका ये सर्किट आ गया। इस सर्किट में यहाँ इस पॉइंट को हम ये ग्राउंड देते हैं। डीसी 12 वोल्ट यहाँ पर इन होती है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। ये हम डीसी 12 वोल्ट जो इसकी ये मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास चार्जर है। ये शायद आपको, ये है 12 वोल्ट का और 2 एम्पेयर का। तो ये वाली हम इसके साथ इनपुट लगा लेंगे यहाँ पर। ये इसकी डीसी इनपुट, इस सर्किट को आप अपने एनर्जाइज करने के लिए, इसकी रीडिंग वगैरह हासिल करने के लिए हमें ये सप्लाई लाजमी देनी होती है। दूसरी बात होती है उसके साथ लोड लगाने की। ये हमारे पास एक लोड है। उस लोड को जिस तरह इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी हम डायरेक्ट नेगेटिव लाइन डायरेक्ट लोड को देते हैं, और पॉजिटिव लाइन जो है वो हम कंट्रोलिंग डिवाइस को देते हैं। तो यहाँ पर एक मेन लाइन आ गई। यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है इसका K1, इसको दोगे और आउटपुट जो है वो K0 से निकाल लोगे। यानी इसमें कंफर्म नहीं, आप K0 को भी इनपुट दे सकते हो, K1 से निकाल सकते हो। यानी बताओ स्विच के काम करता है, किसी भी पॉइंट पर लगाने से ये लोड को ऑन और ऑफ़ करेगा। तो ये उसका बेसिकली बुनियादी सर्किट है। अब हम जल्दी से इसके साथ अपने चार्जर फिट कर लेते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। तो मैं इसके केबल जल्दी से लगा लेता हूँ। हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आप इसकी ये केबलें लगाएं, केबलें लगाने से पहले आप इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव चेक कर लें, क्योंकि अगर कनेक्शन गलत हो गए तो आपका ये सर्किट ख़राब भी हो सकता है। तो हमने ऑलरेडी चेक किया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि वो आप कैसे करोगे। लगाने से पहले आप इसकी कॉमन वाली जो मीटर की नाब होती है वो कॉमन में, और जो दूसरी होती है वो रेड, वो उसकी अपनी पोजीशन पे होनी चाहिए। और यहाँ पर आप इन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा लें तो ये हमारे पास इसकी रीडिंग आ गई है। मैंने इसके साथ फ़िलहाल 9 वोल्ट का चार्जर लगाया हुआ है। 12 वोल्ट भी लगा सकते हो, 9.5 का, वो भी बेहतरीन काम करता है। जो मुयस्सर हो तो वो लाजमन चेक कर लें। दूसरी बात, यहाँ पर इसके साथ जब तक आपने सेंसर ना लगाया हो तो ये LLL का निशान आता है। यहाँ पर देखें
ये ट्रिपल एल का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसके साथ सेंसर अटैच नहीं है। याद रखिए अगर सेंसर अटैच भी हो तो इसका मतलब ये है कि या सेंसर ख़राब हो चुका है या उसकी कोई केबल ओपन हो चुकी है, अगर ये वाला ऑप्शन आप लोगों के पास आता है। सेंसर लगाने के लिए इसका एक जैक दिया हुआ है, ये उल्टा लग ही नहीं सकता, आप इसको मखसूस अंदाज में इसको जैक को प्लग करोगे तो प्लग करने के अलावा इसकी ये जो पॉइंट है ये ब्लिंकिंग ट्रिपल एल ये ख़त्म हो गई। अब जब वो ख़त्म हो गई हमारे पास ये सेंसर लग गया, अब रीडिंग आ गई नॉर्मल। अभी हमारे पास इस कमरे का जो टेम्परेचर बता रहा है वो 30 डिग्री बता रहा है। तो अब हम उसकी सेटिंग करेंगे और सेटिंग के बारे में जानेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से बटन हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उनकी सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग के लिए हमारे पास इसका जो मेन बटन लगा हुआ है वो ये वाला है। जब हम इसको दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग करेगा, तीसरी ब्लिंकिंग के साथ ही P0 आ जाएगा। P0 को आपने इन दोनों में से एक दबाकर ये आगे पीछे जाता है, सेटिंग वैल्यू दोबारा दबाकर आ जाएगा कि आपने उसको कूल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है या दूसरी उसमें पोजीशन है हीट वाला, आपने हीट पे इस्तेमाल करना है, यानी आपने इससे हीट का पर्पस लेना है इस टेम्परेचर से, या आपने इसका कूल टेम्परेचर लेना है। तो हमने फ़िलहाल कूल वाला चेक करते हैं, हम इसको कूल पे रहने देते हैं। पी कूल पे रह गया, दोबारा चेंज करेंगे P1 पे इंटर करेंगे तो ये 0.1 आ गया। P1 जो हमारे पास है इस ड्राइंग के मुताबिक उसका जो है वो रिटर्न डिफरेंस सेटिंग है। डिफरेंस सेटिंग में हमारे पास इसकी अगर आपने सेटिंग चेंज करनी हो, दोबारा P0 P1 ये हमारे पास सी सेट है, ये 1 आ गया। ये हमारे पास इसकी डिफरेंस होती है 0.1 से लेकर 30 तक, अगर आपने ये सेट करनी है। उसके बाद आता है P2 हमारे पास ये मैक्सिमम लिमिट कि अपर लिमिट आपकी कौन सी है। कंपनी ने इसको तकरीबन 110 पे सेट किया होता है, तो ये हमने इसको 50 पे सेट किया है। अब P3 जो है ये हमारे पास लोअर लिमिट है, लोअर हमने -30 पे सेट किया हुआ है। P4 जो हमारे पास है वो P4 हमारे पास टेम्परेचर कैलिब्रेशन है। टेम्परेचर कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी और टेम्परेचर के साथ इसकी सेटिंग चेक कर ली है, अब 1-2 डिग्री का फ़र्क है तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है P5 हमारे पास जो है वो डिले टाइम है, यानी आपका उसने टेम्परेचर पूरा हो गया, उसने मोटर ऑन कर दी है या एलिमेंट या सर्किट ऑन कर दिया है। अब आप कहते हैं कि नहीं, डिले टाइम के बाद कितने टाइम बाद वो दोबारा ऑन कर लें और दोबारा ऑफ़ कर लें, तो ये डिले टाइम है वो आप 10 मिनट तक दे सकते हो इसमें। ये प्रोसेस जल्दी करना है क्योंकि ये वापस दोबारा पहले वाली पोजीशन पे चला जाता है। तो ये था डिले टाइम, मैंने 2 मिनट दिया हुआ है। उसके बाद आता है P6 हमारे पास ये हाई टेम्परेचर अलार्म है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये फिर अलार्म देने शुरू कर देता है, ये उसके लिए है। ये फ़िलहाल मैंने ऑफ़ रखा हुआ है, तो ये उसकी बेसिकली बुनियादी सेटिंग है। ये अब उसको छोड़ लेंगे तो दोबारा पहली वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसके साथ मैं फ़िलहाल ये फ़ैन अटैच करता हूँ। फ़ैन अटैच करने का तरीका मैंने आपको बताया है। ये हमारे पास ये फ़ैन की सादा जो है स्विच लगा हुआ है, जैसे ही हम इसको प्लग करते हैं तो पंखा चलना शुरू कर देता है। ये देखें आवाज़ भी आ रही उसकी। इसको मैंने कट कर लिया। सादा तरीके से हमने उसकी एक केबल को काटनी है, तो ये वाली जो केबल है एक न्यूट्रल जो है वो लगी रहे और एक केबल मैं दरमियान से काट देता हूँ। तो जब हम इसको काट लेते हैं, काटने के बाद इसको एक यहाँ पर लगा लेते हैं और दूसरी यहाँ पर। तो मैं जल्दी से इसकी सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इसकी सेटिंग कर दी है। उसके साथ अब हम उनको एनर्जाइज कर देते हैं। जब हम इनको एनर्जाइज करते हैं तो अब हमने इसकी जो टेम्परेचर रखी है फ़िलहाल ये 30 डिग्री पे सेट है। अब इसको मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ तो देखें ये इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो मैं इसकी सेटिंग जल्दी से, ये 38 पे सेट है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के लिए इसको मैं 34 पे सेट कर देता हूँ। ये ऊपर जा रहा है, प्रेस करके रखोगे ये 34 पे सेट हो गया है। अब ये नॉर्मल
33.8 है। अब इसको मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। जो ये 34 हो जाता है, आगे से मैंने उसको डिले टाइम दिया हुआ था, तो डिले टाइम हम अगर फ़र्ज़ के लिए ख़त्म कर लें तो उसमें हमें ज़रा जल्दी हो जाएगी। 3 दफ़ा ब्लिंकिंग के बाद ये डिले टाइम पे चले जाएंगे। तो P5 इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें, जैसे हमने इसका डिले टाइम ख़त्म कर दिया है तो ये ऑन हो गया है। अब ये वापस चला जाएगा। इसका टेम्परेचर जो हमने रखा है 34 वो ऑलरेडी रीच हो चुका है, इस वजह से ये देखें, ये 34 ये ऑन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। ये देखो हमने छोड़ दिया, 39 से नीचे आ गया 33 से। अब नीचे से हाथ नहीं लगाना है इसको, क्योंकि इसको हमने AC सप्लाई दी हुई है। अब इसकी जो सेटिंग हमने रखी है वो 34 पे रखी है। करंट अब हमारे पास उसका जो टेम्परेचर है वो 33 है। तो अब दोबारा देखें, मैं इसको जैसे ही हाथ में पकड़ लेता हूँ, वो बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये देखें 34 हमने रखा है, ऑलरेडी ऑन हो जाता है। दोबारा मैं छोड़ देता हूँ, हवा के सामने रखने से जल्दी ये देखें ये दोबारा बंद हो गया है। तो ये जल्दी जैसी टेम्परेचर रीच हो जाता है सीधा ऑन हो जाता है, और जैसी टेम्परेचर वापस लोअर लिमिट पे आ जाता है तो दोबारा ऑफ़ हो जाता है। तो ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसको अब हमने कूल पर्पज़ के लिए रखा है। अब हीट पर्पज़ के लिए रखें तो इसको लोड की जगह पे हम इसके साथ बल्ब लगाएंगे या हीटर का एलिमेंट भी लगा सकते हैं। तो उसका जो हमने C रखा हुआ है उसको हम H रखेंगे, यानी हमने हीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। सारी सेटिंग उसकी यही होगी जो मैंने आपको बताई है। डेट आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई कहता है कि हमने ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल करनी है कि जहाँ पर लोड ज़्यादा लगाया हुआ है, यानी ऐसा लोड हम लगाते हैं। इस पंखे की करंट रेटिंग फ़र्ज़ कर ले इस रिले की 10 एम्पियर तक है। अगर फ़र्ज़ कर ले हमने 20 एम्पियर का लगाना है लोड, हमारा ऐसा लोड है फ़र्ज़ कर ले इनक्यूबेटर है या ब्रीडर है जिसमें हम चूज़े रखते हैं, या कोई बहुत सारी मुर्गियों का हमने एक पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है जिसके लिए हम बड़ा सा प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए वो जो लोड है वो ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस रिले के पैरेलल में हम ये जो आपको पता है कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये सिंगल फेज़ का है और ये 3 फेज़ का है। तो इसके आउट पे आप ये लगा लें कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर की आउटपुट 80 एम्पियर तक है और ये है 40 एम्पियर तक। तो आप मुख्तलिफ लोड इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्टैक्टर लगाने के साथ। कॉन्टैक्टर की वीडियो ऑलरेडी हमने डाली हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन में बल्कि आई कार्ड में ऊपर आ रहा होगा, उसको क्लिक कर ले, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह काम करती है। तो इसके साथ आप हेवी लोड भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों कूल और हीट पर्पज़ के लिए हम लगा सकते हैं। कूल मैंने आपको दिखाया, हीट बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, इसकी जगह पे हम बल्ब या एलिमेंट लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। खुश रखे और खुश रहिए। दूसरी बात, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर किसी को ये चाहिए तो बहुत ही मयारी सामान मिलता है, नीचे लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कर लें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो खुश रखें और खुश रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।